बंगाल की लड़ाई काबा मदीना पर आई, योगी ने संभाला मैदान, साइनी घोष हैरान। क्या बंगाल का चुनाव बना धार्मिक प्रतीकों की जंग? योगी के बयान से पलट गया पूरा खेल, दीदी भी हो गई दंग। बंगाल में लोकगीत से वोट बैंक की राजनीति तक किसने उठाया गानों से फायदा, किससे पड़ेगा भारी? बंगाल में अब मुद्दा नहीं, पहचान की बनी लड़ाई, फिर से सियासत क्यों गरमाई? बंगाल की सियासत में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो न सिर्फ चुनाव है, न सिर्फ विकास, बल्कि एक गाना है। जी हाँ, दिल में काबा नयन में मदीना, और यही गाना अब पूरे चुनाव का केंद्र बन चुका है। जैसे ही इस गाने को मन से गुनगुनाया गया, वैसे ही सियासत में भूचाल आ गया। और फिर जब योगी आदित्यनाथ ने इस पर सीधा हमला बोला तो ये विवाद और ज्यादा गहरा हो गया। अब लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं रही, बल्कि पहचान और संदेश की हो गई है। दरअसल ये गाना कोई नया नहीं है, ये एक पुराना लोकगीत है जिसे बांग्लादेश के मशहूर कवि अब्दुल रहमान बोयाती ने लिखा था। लेकिन जब इसे चुनावी मंच से साइनी घोष ने गाया तो इसका मतलब बदल गया। साइनी घोष जो कभी अभिनेत्री थी और अब सांसद हैं, उन्होंने इस गीत को अपने सभाओं में गुनगुनाना शुरू किया। जनता ने भी साथ दिया और देखते ही देखते ये गाना वायरल हो गया। लेकिन यही वायरल होना सियासी विवाद बन गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि ये अल्पसंख्यक वोटों को साधने की रणनीति है। दोस्तों, यही से एंट्री योगी आदित्यनाथ की होती है। उन्होंने न सिर्फ इस गाने पर प्रतिक्रिया दी, बल्कि एक जवाबी संदेश भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जहां कुछ लोग दिल में काबा नयन में मदीना की बात रखते हैं, वही लोग दिल में महाकाली और नयनों में चैतन्य महाप्रभु है। ये बयान सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि एक काउंटर नैरेटिव था जिसने पूरे चुनावी माहौल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ साइनी घोष का सांस्कृतिक संदेश, तो दूसरी तरफ योगी का धार्मिक और परंपरागत पहचान का जवाब था। अगर इस पूरे विवाद को समझे तो ये सिर्फ एक गाने का मामला नहीं है, ये सीधा वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बंगाल में हमेशा से ही पहचान की राजनीति अहम रही है। एक तरफ अल्पसंख्यक वोट बैंक है जिसे साधने की कोशिश तृणमूल करती रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे को मजबूत करती है। यही वजह है कि एक लोकगीत अब चुनावी हथियार बन चुका है। अब अगर उस पूरी तस्वीर को देखें तो जो सामने बात आई है उसमें साफ दिखता है कि साइनी घोष की पूरी राजनीतिक यात्रा भी इस विवाद को और भी बड़ा बनाती है। 2010 के दशक में उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, फिर 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गई, लेकिन उनकी लोकप्रियता बढ़ी। इसके बाद उन्हें युवा नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी मिली और 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गई। उनके सांसद के रिकॉर्ड भी मजबूत रहे हैं। 92 सवाल, 10 बहसों में भागीदारी और करोड़ों की विकास योजनाएं, यानी वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मजबूत चेहरा बन चुकी हैं। दूसरी तरफ इस गाने का इतिहास भी उतना ही अहम है। 2025 में भी इस गाने को लेकर विवाद हुआ था, जब इसे दुर्गा पूजा के दौरान गाया गया था। दोस्तों, उस वक्त भी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था और ममता बनर्जी पर आरोप लगाए थे। यानी ये विवाद नया नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा तीखा हो गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार महिला वोटर भी इस चुनाव में बड़ा फैक्टर बन चुकी है। महिला आरक्षण बिल के मुद्दे के बाद बंगाल में महिलाओं की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो गई है। साइनी घोष अपने गानों से महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर उन्हें साधने की रणनीति बना रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये काबा मदीना विवाद चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा? क्या ये गाना सिर्फ एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है या फिर एक सोची समझी रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी का काउंटर नैरेटिव इस पूरे खेल को पलट देगा? फिलहाल इतना तो साफ है कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं रही है, बल्कि प्रतीकों और संदेशों की लड़ाई बन चुकी है। एक गाना, एक बयान और एक जवाब, और पूरा चुनावी माहौल बदल गया। अब 4 मई को ही पता चलेगा कि इस सियासी संग्राम में किसकी रणनीति भारी पड़ती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।